Hi, good evening and namaste. Sunday live sessions with me, Smriti Kalra. Thank you so much. आपने Sunday evening के लिए अपना time निकाला and you're here with me on Sunday live sessions. What is my passion? What is your passion? How to find your passion? ये जो सवाल है बहुत easy sound करता है, but actually if you come to answering this question, it is very difficult. And अगर आपने ये question answer कर लिया तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी लाइफ में. सो लेट्स ट्राई फिगरिंग आउट दैट व्हाट इज योर पैशन एंड हाउ डू यू फाइंड इट. लाइक वन ऑफ माई पैशंस इज टू हेल्प एंड दैट इज वाई संडे लाइव सेशन स्टार्टेड. बट अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज पैशन. तो अगर आप गूगल करोगे, और हम अधिकतर सभी लोग गूगल करते हैं, तो गूगल कहता है पैशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली कंट्रोलेबल इमोशन है. Okay, got it. Still, what is passion? Strong and barely controllable emotion. Okay, fine, got it. समझ में आ गई. Google ने बोला, but what is passion? According to me, passion is something जो आपको energy देता है. Passion is something that gives you limitless energy. And without passion, there is no energy. And if there is no energy, there is no you, because you are energy. आजकल तो सभी बात करते हैं ना, vibrations and vibes and energy field. फिर भी समझ में आया, right? Like what is passion? How do you find it? So what we're going to do is, हम लोग एक छोटा सा एक I won't say task, जल्दी से अपना पेन पेपर ले आओ. एंड दिस इज वॉट, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो आपको एग्जैक्टली यही कराएंगे. जल्दी से पेन पेपर ले आओ, 15 seconds. इन द मीन वाइल, टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट इज योर पैशन, फर्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 इज टू नो हु यू आर. दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट बेसिकली आपको बहुत बेसिक सा पता करना है दैट वॉट यू आर, जिसमें आपको पता करना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपको किस चीज में रुचि है. रुचि एप्टीट्यूड है, आपका एटीट्यूड है. एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट इंटरेस्ट दैट यू हैव नेचुरली, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टूवर्ड्स इट. तो जब आप ये चीजें पॉइंट कर लोगे ना, तो आपको फेयरली आइडिया हो जाएगा कि आप क्या हो. जब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि आप क्या हो, फिर हमको पता करना है कि आपका पैशन क्या है. तो उसके लिए एक पेन पेपर ले आओ. ले आए, वेरी गुड. नाउ हम 4 एज ब्रैकेट्स बनाएंगे. 8 साल तक, 8 से 14, 14 से 21, 21 से 30. अगर आप 30 से बड़े हो गए हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है. कहा जाता है कि हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, चाइल्डहुड बिहेवियर से सब कुछ स्टेम आउट होता है. कहा जाता है एक्चुअली, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कहते हैं कि ना 21 दिन लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म होने में. कहा जाता है ना. तो ऐसा भी होता है कि एक मेमोरी फॉर्म होती है. अगर कोई इंसिडेंट 3 बार हो जाता है रिपीटेडली, तो वो ब्रेन में आपकी एक मेमोरी बन जाती है. सो दिस इज साइंटिफिक. नाउ इन द सेम वे, 8 से 14 साल की उम्र के बीच में, 14 साल तक इनफैक्ट एक बच्चे का कैरेक्टर सेट हो जाता है. तो आई वॉन्ट कि जितना भी आपको याद है, पहले तो 8 साल तक आपके जिस में इंटरेस्ट था, जैसे आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेस थे, 8 साल तक आप छोटे हो, आपको शायद इतना ना याद हो. दैट इज व्हेन अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करो. आस्क देम दैट बाय द टाइम यू वर 8 years old, 8 साल तक आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता था या नहीं आता था, क्या अच्छा लगता था. नाउ 8 से 14 का जो एज ब्रैकेट है, आई वॉन्ट दैट आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो. पेन पेपर के साथ लिखो कि आपके इंटरेस्ट क्या थे, आपके स्ट्रेंथ क्या थे, आपकी, आई विल नॉट लाइक टू यूज द टर्म हॉबीज, बिकॉज हॉबी और पैशन 2 अलग अलग चीजें हैं. हॉबी इज समथिंग, हॉबी इज एन डिस्ट्रैक्शन. हॉबी इज समथिंग दैट यू मॉडरेटली लव, बट पैशन इज योर कॉलिंग. पैशन इज something that borders obsession, obsessiveness, craziness, but it is not that. That is passion. That is that emotion, passion. So 8 से 14 स्पेसिफिकली इस एज ब्रैकेट में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती थी, आपके स्ट्रेंथ क्या थे, क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स थे आपके, जो आपने बहुत अच्छी चीजें की, जिसके लिए आपको वाह 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 मिला, जिसके लिए आपको बहुत सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ.
write it down. Please write it down. It will help you to figure out what your passion is in life and how do you find it. तो आप अपने पेपर पे लिखते जाओ. एंड यहाँ पे अपने मम्मी पापा से, इफ यू आर इन टच विद योर टीचर, वेरी गुड. अगर टीचर आजू बाजू नहीं है, सम क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है वी नो अबाउट आवरसेल्व्स. नो, जो हमारे आजू बाजू लोग होते हैं दे नो अ लॉट अबाउट आवरसेल्व्स. एक कहावत है ना कि अगर आपको किसी के बारे में पता करना है, अगर आप उनको इतना नहीं जानते हो या वो इंसान अपने बारे में इतना नहीं बताता, आप उनके दोस्तों से मिलो. बिकॉज जैसी संगति होती है वैसा इंसान होता है. तो आपके दोस्त आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट योर पैशन इज, वन वेरी गुड थिंग इज टू आस्क योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, है ना. सो 8 से 14 एंड 14 से 21 तक आपके जो जो इंटरेस्ट थे, स्ट्रेंथ थे, वीकनेसेस थे, स्किल्स थे, वो लिख लो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, जो आपके अकम्पलिशमेंट्स थे. एंड देन 21 से 30. अब जब आपने वो सब पॉइंट्स जॉट आउट कर लिए हैं, नोट करो कि 8 साल, 8 से 14, 14 से 21 और 21 से 30, इन सब चीज़ों में कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं जो कॉमन है. जब आपने वो निकाल लिया, नाउ मे बी आपने 3 चीज़ें फिगर आउट कर ली है. मे बी यू थिंक दैट आपको लोगों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है. आपको लगता है कि आपका पैशन है हेल्प करना. हेल्प लिख दो. आपको ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा लगता था, वो लिख दो. अब आपने 2 चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस डाउन एंड फिगरिंग इट आउट, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कहा जाता है कि जब आप जैसा फील करते हो, ओके, द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, सब कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, इमेजिन करो, थिंक करो, हो जाएगा. बट यू से कि मैं तो एक चीज को इतना इमेजिन कर रहा हूं, पता नहीं वो क्यों नहीं हो रही चीज, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, मेरे पास क्यों नहीं आ रही. इट इज बिकॉज द इमोशन इज मिसिंग. अगेन, इफ यू लिसन टू एनी स्पीकर, यू रीड एनी बुक, यू गो टू यूट्यूब और जो भी लेटेस्ट फैट चल रहा है, इफ यू गो थ्रू इट, टू मैनिफेस्ट समथिंग यू हैव टू फील इट. फीलिंग इज द की. जब आप अपना एक स्टोरी बोर्ड बनाते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, जिसमें कहा जाता है अपने पिक्चर्स डालो, क्या क्या चाहिए आपको इतने स्पैन ऑफ टाइम में, आपका गोल क्या है, विजन क्या है, लगाओ. सबसे की थिंग होती है टू मेक what you want to happen and to make it come true is your feelings. वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दैट इमोशन इज. तो जब कहा जाता है ना, इतना सुन लिया आपने शाहरुख खान, तो यू लव शाहरुख खान, सो हैवंट यू सीन कि जब जो फिल्म थी उसमें वो जब एक ट्रॉफी उठाता है एंड ही इमेजिन्स दैट मुझे ट्रॉफी मिल रही है, सो व्हाट ही सेज दैट ही फेल्ट इट दैट ही वाज गेटिंग द ट्रॉफी. उसने स्पीच तैयार रखी थी. सो व्हेन यू वांट समथिंग, व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग, यू थिंक अबाउट इट विजुअली, आप एक स्केच बनाते हो एंड यू फील इट. सो द की वर्ड इज फील. सो वंस यू हैव डिसाइडेड, आपने जॉट डाउन कर लिया है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. स्पेशली 8 से 14 साल की उम्र में जो जो चीज़ें आपको नेचुरली इंटरेस्ट देती थी, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी स्किल, आपके इंटरेस्ट था, आपने वो सब चीज़ें, एरियाज जॉट डाउन कर दिए. उसके बाद जो भी 3, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंटर्स हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें एक पेपर में लेके, नाउ यू हैव टू फील ऑल दीज इमोशंस. बिकॉज वेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, जब आपको किसी चीज का पैशन होता है, पैशन इवोक्स all these feelings. Google says that passion is something, a very strong emotion, an unbearable emotion. And when you're passionate about something, when you have passion for something, this evokes all these feelings. Let us go through it. So when you're passionate about something, आपका डिवोशन नेचुरली आ जाता है. यह सबसे बेसिक चीज़ है. अगर आप किसी की चीज़ बारे में पैशनेट होते हो, आपको खुशी मिलती है, आप हैप्पी होते हो. बट यू नो हैप्पीनेस, आई थिंक सो इट्स अ वेरी, हर चीज़ के लिए हैप्पी हो जाती है. आपको खाना खाना अच्छा लगता है, इट गिव्स यू हैप्पीनेस. बट इज ईटिंग योर पैशन? आजकल सब कुकिंग करते हैं. लॉकडाउन के टाइम तो सबने क्या बनाना ब्रेड बनाना सीख लिया था, सब एक्सपर्ट्स हो गए थे. बट banana bread banana gave you happiness, right, that time. But is cooking your passion just because it gives you happiness?
Okay, it gives you happiness, but along with that you also have to feel the feeling of devotion. Devotion का मतलब क्या होता है? वो undeniable होता है ना, कि आपका जो पेट होता है, आप उसको खाना देते हो, पानी देते हो, प्यार देते हो. आप अपने फ्रेंड को भी, अगर कोई घर पे आता है या आप किसी से भी मिलते हो, या आप किसी से थोड़ा प्यार से बात करना, ये करना, किसी को कुछ चीज ऑफर करना, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. बट द डिवोशन दैट यू हैव फ्रॉम योर dogs have a devotion towards you. It's not a best example, but I'm trying to make you understand, because dogs and devotion are something that they are equated. So the pets have a devotion towards us that comes naturally. So when you're passionate about something, the devotion towards that thing comes naturally. You're devoted towards it. Like Michael Jordan को बास्केटबॉल खेलना था. He's a very well known basketball player. उनको स्कूल की टीम में भी नहीं सिलेक्ट किया गया था. It's okay. He kept at it. He kept trying. He worked hard. He worked hard. He worked hard. Devotion. Hours of practice. And then finally, Michael Jordan is Michael Jordan. So the devotion comes naturally when you're passionate about it. And Michael Jordan was passionate about basketball. I'm so sorry. So when you're passionate about something, you also get patience. एडिसन ने इतनी बार, 1000 बार लाइट बल्ब बनाया, इतनी बार किया, इतनी बार फेल हुए, but patiently he tried again. So when you're passionate about something, patience comes naturally. I'm a very impatient person, but acting is my passion. So but when I'm in acting, I don't know from where I get the patience, because एक आप जो सीन देखते हो वो एक बार में नहीं होता. पहले वाइड लगता है, फिर क्लोज होता है, फिर उसका साइड एंगल लगता है, फिर 2 शॉट लगता है, बहुत बार लाइटिंग खराब हो जाती है, कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, ये टी शर्ट क्यों दिख रही है, कवर करो, डायरेक्टर बोलेगा, हेयर वाली दीदी आके बोलेंगे वो बाल खराब लग रहे हैं, बाल नहीं, मेकअप नहीं, कट. आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, बट क्या हुआ, कैमरा ही रोल नहीं हो रहा था. आप क्या कर सकते हो? या तो आप गुस्सा हो सकते हो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. बट जो पैशनेट होते हैं, they have the patience. So I am passionate about acting. So patience comes naturally to me in acting. वैसे patience नहीं है मेरे में. So when you're passionate about something, never give up attitude. किसी का naturally ये attitude towards life होता है, that they don't give up on life. वो resilient होते हैं towards life. They are the survivors. But there are some people who might not have never give up attitude. But for some things, they do have that. They don't give up. Abraham Lincoln, we all know him. We all read about him. We all admire him. We all respect him. So Abraham Lincoln को इतना rejection मिला. बट उनको अपनी कंट्री को सर्व करना था. वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से थे. उनकी एजुकेशन नहीं पॉसिबल हो पा रही थी. वो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए एंड ही लॉस्ट द इलेक्शंस. उसके बाद उन्होंने बोला मैं बिजनेस करता हूँ. उन्होंने बिजनेस किया, उसमें उनको इतना लॉस हुआ अब्राहम लिंकन को. 17 साल तक वो लोन उन्होंने पे किया. 17 साल तक लोन पे करने के बाद, 17 साल के बाद अब्राहम लिंकन अगेन केम बैक टू पॉलिटिक्स एंड दिस टाइम ही वन. नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर गिव अप. वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स, अगर आप अभी गूगल कर सको या कभी भी गूगल कर सको, इज डोंट यू क्विट. इट स्टार्ट्स लाइक, when things go wrong as they sometimes do, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high and you want to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. So when you're passionate about something, naturally don't quit attitude आप में आ जाता है. That feeling comes. So devotion comes, patience comes, never say die attitude comes, and you're naturally invested. Some things you just can't do. You just can't do it. It is just not okay. Like I have started boxing and मैं proper boxing की technique सीख रही हूँ. And बहुत सारे लोग होते हैं बॉक्सिंग बस ऐसे करके कार्डियो कर लेते हैं, बस पंचेस मारा, ये किया, हा थक गए.
बट एक्चुअली बॉक्सिंग इज लॉट मोर यार. बॉक्सिंग का हर एक पंच का टेक्निक होता है कि जब ये वापस आते हुए दूसरा आएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, एक एंगल पे आप होगे, ठीक है. पंच यहाँ से आना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, अभी भी शायद मैं यही करती हूँ, पंच यहाँ से आता है. सो मतलब पहले जब मैं बॉक्सिंग क्लास के लिए गई थी मुझे लगा था ये बॉक्सिंग कर ली, मजा आ गया, पसीने निकल गए. नो, बट आई रियलाइज दैट आई एम पैशनेट अबाउट बॉक्सिंग, सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई सेल्फ. तो बहुत बार व्हेन आई गो फॉर माई क्लास, मैं ऐसे पंच नहीं कर रही होती. द ट्रेनर इज टीचिंग मी टेक्निक्स and I invest myself. I listen to him. I understand what he's saying. Sunday live sessions. I'm passionate about helping people. And helping does not mean कि किसी को पैसे दे दिए, किसी का कपड़े दे दिए, किसी को monetary help कर दिया, material help कर दिया. Helping also means that motivating someone. Helping is listening to someone when someone is low. Helping is just being there for someone when someone feels lonely, or just लाइक आज सुबह मैंने एक आंटी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आंटी बहुत खुश हो गए. सो मेकिंग समवन हैप्पी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर वो एटलीस्ट उस 5 मिनट के लिए बहुत खुश हो गए थे, सो इट्स जस्ट मेकिंग समवन फील बेटर is also a kind of help. And that's the whole idea of Sunday live sessions I started, because it's my passion to help. I love being in front of the camera, so I combined all these things. I love learning, I love helping. You love learning, you love helping. I love being in front of the camera. So Sunday live sessions came into the picture. And passion is an empty word if you don't act upon it. Passion is an emotion that needs to be acted upon. Very, very important, because आप किसी की चीज पे, you love traveling. Someone says, oh, some interview koi lene aaya, and you say that, I love traveling is my passion. But you've not traveled for 2-3 years, then do you really think traveling is your passion? Because when you're passionate about someone, you have the devotion. When you're passionate about someone, you have the patience. You have never say die attitude. You think of ideas, you make things happen. It just comes to you naturally. So when you're passionate about someone, you're invested in it. So I'm invested in these Sunday live sessions. मैं effort मारती हूँ. आपके सारे मैसेजेस पढ़े जाते हैं, आप जो मुझे डीएम भेजते हो. जैसे अभी मैंने संडे लाइव सेशन किया और अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हो पाया. 9 बजे हमारा संडे लाइव सेशन होता है, अभी 10 बज रहे हैं, 10:18 हो रहे हैं, मैं फिर से लाइव आई हूँ. आई एम अगेन टॉकिंग टू यू गाइज because I'm passionate about this. I'm passionate to talk to you, to help, to learn from you guys. So I'm invested in it. तो आप घंटे लगा देते हो किसी चीज में, आप बोर नहीं होते हो, आपको लगता है कि समय निकल गया. So that is investment on something when you're passionate about. See, I'm actually already getting so passionate. When you're passionate about something, attention to detailing is one thing that comes naturally to you. I'm so sorry, मैं बहुत हिंदी इंग्लिश में बात कर रही हूँ. I'm so sorry. I will try in हिंदी. जब आप किसी चीज के बारे में बहुत पैशनेट होते हो, आप अटेंशन टू डिटेलिंग करते हो. एक अच्छा डायरेक्टर बहुत हैं, एक्टर्स बहुत हैं, क्रिकेटर्स बहुत हैं, सब बहुत हैं, बट एक टॉप लेवल ए पर्सन को इधर से और इधर से, कोई अव्वल नंबर का प्रोफेशनल होता है और कोई यहाँ पे होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? वन ऑफ द थिंग इज अटेंशन टू डिटेलिंग. सो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समवन, एक डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर होगा, संजय लीला बंसाली, अटेंशन टू डिटेलिंग करते हैं. उनका पूरा फ्रेम, वो एक एक चीज देखते हैं. पर्दा कैसा है, एक्ट्रेस हल्के से देखा, म्यूजिक पे देखा, रिएक्शन क्या था, हवा किस टाइम चली. खैर वो तो ही इज अ परफेक्शनिस्ट. सो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू आर परफेक्शनिस्ट टू. यू माइट नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट इन अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ, बट अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट होते हो, आप परफेक्शनिस्ट बनते हो. कमिंग बैक टू द अटेंशन टू डिटेलिंग, कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. कुकिंग इज नॉट माई पैशन. तो अगर मुझे खाना बनाना होगा, मैं बन गया, मैं बहुत सारी डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दूंगी. बट एक शेफ है, जब वो एक केक बनाएगा तो वो हर एक चीज देखेगा. एक फैशन डिजाइनर है, जब वो एक कपड़ा लेंगे तो वो एक कपड़े को टच करके अटेंशन डिटेलिंग बोलेंगे कि अच्छा ये रॉ सिल्क है, ये खादी सिल्क है, ये टसर सिल्क है, और एक थ्रेड काउंट भी होता है, तो उतना भी ध्यान जाएगा. उनका ध्यान जाएगा कि ये यहाँ से ऐसा क्यों है, जो सिलाई हुई है, सिलाई उल्टी है, सीधी है.
एवरीथिंग, अटेंशन टू डिटेलिंग होती है. सो व्हेन यू आर पैशनेट इट कम्स नेचुरली. जनरल लाइफ में बाकी सब चीज़ों में शायद आपका ध्यान नहीं जाएगा. सो बिकम अ परफेक्शनिस्ट व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग. हाउ डू यू नो what is your passion? How to find your passion? सबसे पहले what we spoke is first figuring out who you are, finding out आपका strength, weakness, interest, aptitude, attitude किस चीज में है. Then when you figured out, then you go back to your childhood, especially 8 से 14 and 14 से 21 साल की उम्र में जो जो चीजें आपको नेचुरली रिझाती थी, जिसमें आपकी रुचि थी, जो आप नेचुरली जिन चीज़ों में अच्छे थे. बिकॉज चाइल्डहुड में आप टैम्पर्ड नहीं होते हो, आपको इतना ग्रूम नहीं किया जाता. 8 से 14 वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट एक्चुअली सिंस यू बॉर्न बाय 5-6 ईयर्स टू 14, बिकॉज 14 तक आपका कैरेक्टर सेट हो जाता है. उस टाइम इफ यू गो बैक टू योर स्कूल डेज एंड यू फिगर आउट कि किस चीज़ में आपको नेचुरली इंटरेस्ट आता था. लाइक आई इन स्कूल वॉज ऑलवेज ऑन स्टेज. मुझे स्टेज पे अच्छा लगता था, मुझे डिबेट करना अच्छा लगता था, रेसिटेशन अच्छी लगती थी. हर एक को करिकुलर एक्टिविटी में आई वॉज देयर बिकॉज आई न्यू मेरा नेचुरली इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दैट थिंग. सो देन आई फिगर्ड दैट दिस इज वॉट इट इज. बिकॉज 12th में आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. साइंस मैंने इसलिए लिया बिकॉज मम्मी पापा कहते हैं साइंस ले लो, इट हेल्प यू, आपके बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाएंगे. देन my college में I did my honors in journalism. Journalism is media. Journalism is arts. From science I went to arts because I knew कि मेरी इसमें रुचि है. अब एक्ट्रेस बनना था, एक्टिंग नहीं था दिमाग में, वो मैंने फिर डिस्कवर किया. सो अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे वो आपको एग्जैक्टली यही क्या बोलते हैं उसको, नॉट प्रैक्टिस, यही चीज, लेट मी यूज दैट वर्ड, यही चीज करने को बोलेंगे. पिकअप एन पेन एंड अ पेपर. 8 से 14 साल की उम्र में आपकी किस चीज में रुचि थी, नेचुरली जो चीजें थी, जब वो जॉट डाउन कर दी, उसके बाद देन यू पिक अप दोज थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड देन यू फिगर आउट दैट डू यू फील ऑल दीज इमोशंस. इफ येस देन यू आर पैशनेट अबाउट that thing. So devotion हो गया, patience हो गया, never say die attitude, invested हो गया, attention to detailing हो गई, limitless energy आ जाती है. आप कितने भी थके हो, आप में वो energy आ ही जाती है to do that thing. Like acting is my passion and my first show 12/24 करोल बाग, I worked for 54 hours non-stop and it is crazy, it's inhuman. बट कहाँ से है वो एनर्जी? बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट एक्टिंग. तो जब यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग आपको एनर्जी आ जाती है. कैसे, क्या, उसका कोई साइंस लॉजिक वॉजिक नहीं होता है. इज दैट ड्राइव बिकॉज इट्स योर विल, बिकॉज यू आर डिवोटेड, because you don't have a never say die attitude, because you're invested, because you're patient. So when you're passionate about something, you have limitless energy, and energy is you. When you're passionate about something, you're very calm. Now when you use the word passion रेड कलर फ्लैश होता है. अगर आप गूगल पे जाके टाइप भी करोगे, सो पैशनेट लव मेकिंग, इस जगह पैशन वर्ड को यूज किया जाता है. And Google also says that passion is a very barely controllable emotion. Passion is primarily energy, and when you're passionate about something, you're very calm. Now what do I mean to say by this is, जब आप किसी चीज़ के प्रति, किसी एरिया के प्रति, अबाउट समथिंग यू वेरी पैशनेट, योर माइंड एंड योर हार्ट, दे आर टुगेदर इन वन प्लेन. बहुत बार होता है हमारा दिमाग कहीं होता है, हमारा दिल कहीं होता है, हम ऐसे खींच रहे होते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हो गए हैं, इफ़ यू गाइज आर इन स्कूल और समथिंग, हमको सिखाया जाता है कि जिस चीज़ में प्रॉफिट हो वो करो, जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो करो. तो वी फॉलो what is required of us. Very few are the brave who follow their passion. That is why what is your passion is a question जो बहुत easy sound करता है, but it's very difficult to answer. So coming back to it, जब आपका दिमाग और आपका माइंड एक ही जगह, एक ही चीज़ होता है, तब आप बिल्कुल जोन इन होते हो. जब आप किसी चीज़ में टोटली जोन इन होते हो, फोकस्ड होते हो, यू आर वेरी काम, बिकॉज आप स्थिर होते हो. आप अस्थिर नहीं होते कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, आप दो जगह भाग रहे हो. सो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, समवन, यू आर काम बिकॉज यू आर देयर, बिकॉज यू आर फोकस्ड.
hobby is a distraction. Passion is the end all. It is it. Hobby आपको distract करती है, but passion is all engulfing. When you're passionate about something, आपका जो focus होता है वो कमाल का होता है. It's like laser sharp. कोई कुछ भी कहते रहे, कितना भी मजाक उड़ा ले, but when you're passionate about something, आपका focus. कौरव पांडव बाहर निकले. द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला कि व्हाट्सअप ब्रो, ऐसे नहीं बोला. तो जब कौरव एंड पांडव बाहर निकले तो फिर द्रोणाचार्य जी ने पूछा भीम से कि भाई तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है, वो जो पेड़ है उसमें क्या दिख रहा है. तो भीम ने बोला मुझे तो बहुत ही रसीले आम दिख रहे हैं. वाह वाह वाह. तो द्रोणाचार्य ने बोला अच्छा ठीक है, क्लास के बाद तोड़ के खा लेना तुम, अभी क्लास चल रही है. फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को देखा. उन्होंने बोला युधिष्ठिर बताओ कि आपको क्या दिख रहा है. तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है द्रोणाचार्य जी, और फिर मुझे उसमें एक चिड़िया दिख रही है बैठी हुई, और जो चिड़िया है उसके जो पंख हैं वो तो नीले नीले खूबसूरत हैं, और उससे भी ज़्यादा नीला है आकाश, और हवा जो है आज तो कमाल की चल रही है. तो द्रोणाचार्य ने बोला अच्छा वेरी गुड, एंजॉय द सीनरी. फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है पेड़ पे. तो अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य जी मुझे पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया की आंख दिख रही है. तब द्रोणाचार्य ने बोला कि अपना बाण उठाओ और फोकस करो उस आंख पे एंड गो फॉर द किल. सो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू गो फॉर द किल. यू हैव लेजर फोकस. दैट इज वॉट यू फील व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग. व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग आपको एक करेज आ जाता है अधिकतर, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. हम लोग को सोसाइटी ऐसा कंडीशन कर देती है, और इट्स ओके, हम सोसाइटी में रहते भी हैं कि पैसे कमाने हैं, सोसाइटी का स्टेटस देखना है, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये फिट नहीं बैठेगा. पीपल आर ब्रेव. फर्स्ट दे फिगर आउट व्हाट देयर पैशन इज, एंड they feel so strongly about it, and they have the courage to go ahead with it. So when you feel किसी चीज के लिए so brave and courageous, you're passionate about that thing, and knowing what your passion is and not acting upon it, I think so is the worst thing that you can do. So once you figure out what your passion is, जो हमने discuss किया है, the next step is to acknowledge it, to accept it and work on it. Don't let life shove you in any direction and make a life of whatever way, capacity, form. Figure out your passion. Around that passion, अपना goal align करो. And around that goal, once you know your goal, you figure out your life. And everything falls into place. So now coming back, quickly summarizing how to find and know what your passion is. First, know who you are. You don't have to completely go into that philosophical thing कि मैं कौन हूँ, क्या है लाइफ में. नो, सिंपल थिंग्स टू नो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, उस टाइम आपको लगता है किसी चीज़ में रुचि है, नहीं है. पहले ये जनरल चीज़ें फिगर आउट करो. फिर 5 कॉलम्स बनाओ. 8 साल की उम्र, 8 से 14 साल की उम्र, 14 से 21, 21 से 30. इन एज ब्रैकेट्स में क्या क्या चीज़ें थी जिसमें आपका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स थिंग था, मतलब आपकी नेचुरली जिस चीज़ के प्रति रुचि थी, इंटरेस्ट था, और आप चीज़ में अच्छे थे, और उन चीज़ों में जो आपने अकम्प्लिशमेंट करी तो आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील हुआ. वंस यू हैव रिटन दिस डाउन, आपने नैरो डाउन कर लिया है कि इन एज ब्रैकेट्स में कोई चीज़ें कॉमन आएंगी, फिर उनको अलाइन किया. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, वो जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, हर एक चीज़ को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मे बी ट्रैवलिंग, कुकिंग, हेल्पिंग, एनीथिंग, once you pick that out, next point is when you're passionate about someone, these feelings
naturally and strongly come to you. When you're passionate, the devotion comes to you. When you're passionate, patience comes to you. When you're passionate, never give up attitude comes to you. When you're passionate, you're invested in it. When you're passionate, attention to detailing, you become a perfectionist. When you're passionate about something or someone, there's limitless energy. When you're passionate, you are calm. That means your mind and your heart are together in one plane. They are in tandem. You are zoned in. When you're passionate about something, you have laser focus and you have the courage. You're brave enough to go ahead and work towards it and make it happen. I really hope this session आपको help किया होगा and you have figured out that this is your passion and you go ahead and work on it and achieve it. One very important thing that I want to talk about is, a lot of people say, a बहुत ही famous saying है that people say कि अगर जब आपको आपका passion पता चल गया, you don't have to work for one single day. I don't really think that happens. Because once you figure out what your passion is, it's a 24/7 thing. जब आपको पता चल जाता है कि you feel it, this is your passion and आप उसके प्रति काम करने लगते हो, तो आपका जो स्विच होता है हमेशा ऑन रह जाता है. It's very difficult to switch it off. You're so absorbed in it. You are so well immersed in it. But you enjoy it. I think so I've covered all the points. Please jot down whatever I asked you to and figure out कि especially 8 से 14 की उम्र में क्या चीज़ें थी जो आपको naturally रिझाती थी. I really hope it helped you. Next session, Sunday live session with me, Smriti Kalra. क्या होगा topic? Please DM or mail and I'll see you next Sunday. Thank you so much. Have a wonderful Sunday.